मतलब दूसरे के जीवन में ताके झांके वो दुष्ट है। फलाने बेटे बिया तय भागी नहीं भाग, कहां से? फला जगह से। तो मिश्रा जी फंसे, यू ठग है उनका ले लूट। अब हमदर्दी में ब्याह तोड़ने कहो चले नहीं जाए, ये दुष्ट की पहचान है। दुष्ट जो तुम्हारे जीवन में बिना मतलब ताक झांक करे, ये दुष्ट की पहचान। तुम्हारा अहित चाहे वो दुष्ट। तो उन्होंने जैसे साधुओं को देखा, दुष्टों ने समझ गए कि कुछ नहीं, पैसा तो मिला नहीं होगा। अब ठीक है, कहा बाबा द्वारिका हो है और पांचों का हाँ हो है भैया, तो पैसा तो मिला नहीं होगा। का नहीं मिल गया। समझ गए, बहुत गुस्सा, तभी उल्टा बोल रहे हैं। तो है तुम्हारे छप्पर है, उसके तो कुछ नहीं, दिन भर ढूंढ के मर गए, मिला मिला नहीं, शाम को मिला। खैर उसने ये संदेशा दिया, तो कहा है कि हुंडी बहुत जमा है और जल्दी जल्दी भेज दे। अब ये जब उन दुष्टों ने सुना तो समझ गए कि है कोई चमत्कारी है नरसिया, है जरूर इसका कोई मित्र, चाहे तो गुजरात वहां द्वारिका में रहता ही हो, कोई हो सकता है वो मित्र। इस बात की ख्याति फैल गई तो और भी बेकार होने लगे। अब तो नरसिंह जी का सम्मान और बढ़ गया कि भाई देखो इनका कोई मित्र है। अब कोई न जाने कि भगवान की बात है, कोई मित्र है जो देखो इनकी हुंडी तक भर देता है। इस बात से नरसिंह जी का और सम्मान बढ़ गया। नरसिंह जी की 2 बेटियां थी, चूंकि सामान्य थे, गरीब थे, तो गरीब अपने समकक्ष में ही शादी कराए थे। नाम था उसका रतनबाई। 2 बेटियां थी, रतनबाई और कुंवरबाई। तो रतनबाई की चिट्ठी 2-3 बार आ चुकी थी। 1 वर्ष के अंदर बिटिया को 1 बार अपने घर लाना होता है, और जब पहली बार लेने जाओ तो पांव फेराई जैसे अपने यहाँ होता है, तो कम से कम परिवार के लोगों के कपड़े, गहने, मिठाई ये देना होता है। तो 1 वर्ष लगभग बीत चुका था, लेकिन ये कर नहीं पाए थे रस्म जो है। तो बिटिया की चिट्ठी आई थी कि ये रस्म आप कर दीजिए। तो नरसिंह जी ने इस बार सोचा कि प्रभु जब सब कर सकते हैं तो प्रभु कर देंगे। तो उसने चिट्ठी मिल गया कि फला तारीख को हम आएंगे। तो बिटिया ने को संदेशा मिला, तो वो प्रसन्न हुई कि चलो पिताजी ने कुछ इंतजाम किया होगा, तो कम से कम 1 बार पांव फेराई कर लेंगे, तो ये ताना नहीं सुनना पड़ेगा कि नहीं कोई खाजे खबर नहीं है, साल 2 साल बीत गए। नरसिंह जी ने जो तिथि बताई थी, उस दिन इनको एक बैलगाड़ी थी, इनके यहाँ बैल थे, छोटी बैलगाड़ी, वो लेकर जोत के अपने हाथ से पहुंच गए। बैलगाड़ी में कुछ नहीं, जब शाम को पहुंचे तो बिटिया घर से जैसे देखा कि पिताजी यहाँ दौड़ती हुई आई, तो देखा बैलगाड़ी में कुछ रखे नहीं, तो कहा पिताजी कुछ लाए नहीं हो, चाहे के लिए रस्म होती है। अभी वो सासू हमसे कहेगी कि काला है, सब पूछेंगे, कम से कम गहना कपड़ा थोड़े बहुत कुछ ले आते। अरे बिटिया चिंता न करो, का चाहिए तुम जाओ अपनी सासू से एक सूची बनवा लो, जो कुछ चाहिए, कोई कमी ना करे, खूब कस के बनवा लेना। और हमारा एक मित्र है संवलिया सेठ, उसका नाम है, वो सब दे देगा। तो कहा राते में लाएगा का? तो कहा हाँ जब कहो तब ले आता है, वो ले आएगा, भरोसा है उसको। तो बेटी कहा कि पिताजी ऐसा करो, हंसी न करो, लौट जाओ। काहे? अभी कोई जानता नहीं, हम कहेंगे पिताजी नहीं आए तो हम अकेले सुन के आंगन में रह जाएंगे, कोई बात नहीं, कम से कम आपका अपमान ना हो, जग हंसाई ना हो, तो लौट जाओ, ये नाटक ना करो। कहा बेटी तुमको भरोसा नहीं, हमें भरोसा है, तुम चिंता न करो, हमारा मित्र बड़ा सहयोगी है, जो कहते हैं वो कर देगा, तुम जाओ सूची बनवा लो। बिटिया पहुंची, कहा पिताजी आए हैं, तो कहा लाद के लाए होंगे, वो व्यंग किया। कहा नहीं लाद के तो नहीं लाए, कहे हैं उनका मित्र है कोई, वो भिजवाएगा, सूची दे दो। हाँ है इतना बड़ा मित्र कि सूची मांगा, लिस्ट में। तो सास ने गुस्से में कहा किया कि अगर 3 देवर थे तो पूरे गांव के देवर, पूरे गांव के जेठ, पूरे गांव के ससुर, मतलब 100 ससुर और 3000 देवर, इस तरह पर सब सूची बनानी। तो कहा इतने कपड़े चाहिए, इतना ये, बना दी लंबी चौड़ी। इसे कहा ले जाओ, देखे कितने बड़े सेठ।
बेटी लेकर गई, कहा ये लो, मांगे थे ये लो। तो लंबी सूची देखी तो समझ गए बड़ी लोभी है। नरसिंह जी ने कहा कि बेटी सासू माँ तुम्हारी जो है वो बहुत लोभी है, तो ऐसा करो उनको फिर ले जाओ, तो कुछ बाकी बचा हो वो भी लिख दे, ताकि बाद में कोई शिकायत ना हो। बिटिया ने कहा कि इसे हम फाड़ के फेंक देंगे, उनकी डांट खा लेंगे, अब तो लौट जाओ पिताजी, मान जाओ बात। कहा बेटे तुम चिंता न करो, जाओ तो एक बार और जाओ, ताकि लोभ में कोई कमी ना रहे। फिर डरती डरती गई। कहा सासू माँ, पिताजी ने कहा है कि एक बार फिर से जांच लो, कोई कमी अमी रह गई हो तो लिख दो, ताकि बाद में शिकायत न मिले। अच्छा कमी है, 2 पत्थर लिखो। गुस्से में 2 पत्थर लिखो। लिख दिया 2 पत्थर। वो बेचारी ले आई डर के मारे। कहा पिताजी लो। कहा देखा 2 पत्थर, अब पूरी हो गई क्या? कहा कि सूची लेने के बाद वो बिटिया गई कि पिताजी रुकेंगे कहाँ? तो हमारा एक स्वभाव है। का स्वभाव? रिश्तेदार अगर गरीब हो, काहे न सगा फूफा जीजा हो, लेकिन अगर गरीब है और हमारे यहाँ शादी ब्याह है तो क्या करेंगे? फूफा ऐसा करो, नाक न कटायो, बड़े बड़े मनई हैं तो तने की घरे बैठो। कहेंगे ना उसके कपड़े नहीं अच्छे, उसके जूते नहीं अच्छे, तो हम संबंध भी छुपा लेते हैं। उसके लिए ज्यादा दौड़ते नहीं, कहीं फूफा आए हुए हैं बैठे हुए। और कोई बड़ा है, जैसे मान लो फूफा के गांव में कोई डीएम है, कोई विधायक है, तो फलाने का जाना तो हमारे फूफे तो हैं। मामा सगे गरीब हैं तो अपमान, और मामा के गांव में कोई डीएम हो गया तो कहीं फला जानते हो हमारे मामे तो है। मतलब बड़ा है तो झूठा रिश्ता भी जोड़ते हैं, और बड़ा आवे तो चाहे कुछ बेचना पड़े, लेकिन सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बड़ा आया ना, बड़कवा दुआरे आओ तो क्या हुआ? दोनों जल्दी मिठाई लाओ, ये लाओ, वो करो, और उसने खाया तक नहीं, वो बैठा बात तक नहीं पूछी, वो वैसे चला गया। लेकिन बड़ी चिंता। अब गरीब आया तो कह दो है नहीं घर में, का लाओ? अपमान करते हैं। अपना सगा हो लेकिन अगर गरीब है तो अपमान करते हैं। तो सासू ने क्या किया? ये बेचारे दिन भर चल कर गए थे, न पानी न पता। कहा जहाँ जानवर बांधे जाते थे, जाड़े का समय था, कहा जो वहीं सोए रहा, पैरा पड़ा है। जहाँ जानवर बांधे जाते थे प्याल पड़ा है, उसी में एक किनारे नरसिंह जी भी बैठ गए। जो कुछ सूखा रूखा भोजन कर लिया, और जब रात हुई तो वो सूची रख दी, और पूर्ण भरोसा है तो फिर भगवान का कीर्तन करने लगे। 2 बार हम लोग भी बोले कि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।